हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है। आज हमारे साथ में मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी जापान से मूव हुई है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि व्हाई डिड शी मूव फ्रॉम जापान और क्या रीज़न है, क्या डिफरेंसेस हैं फ्रॉम जापान टू यूएसए, और क्या इनको खींच के लाया यहाँ पर और इनको क्या अच्छा लगता है स्पेशली यूएसए में। जापान की क्या खूबसूरती है और एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं, यदि बच्चे या फिर जॉब वाले देख रहे हैं जापान जाने के बारे में, तो क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पर, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, या जो स्टूडेंट है वो कैसे वहाँ पे आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कुछ कि आप कैसे मूव हुए जापान से। यस, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो अमेरिकन कंपनी में जॉब करते हैं। और वी वर वेरी ईगर टू कम टू अमेरिका बिकॉज उनके ट्रेनिंग के टाइम हम यहाँ पे आए थे। वी ओके। वर हियर फॉर अराउंड से 2-3 months। बट हम लोग दोनों को यहाँ का बहुत अच्छा लगा। And the main reason was my husband got a bit bored with the working in Japanese culture. ओके। So, and the main reason was for our kids' further education, especially in here in universities and colleges, because here you get more opportunities, and all the education is in English, which is not like in Japan. So especially in Japan, it's very everything is in Japanese. So that's the main reason we moved here, thinking about our kids' future. ओके। Yeah. तो जब आप बोल रहे हैं कि बच्चों के एजुकेशन के बारे में, तो मान लीजिए वहाँ पे जैसे कि एक दो बार मेरी आपसे बात हुई तो आपने बताया इंटरनेशनल स्कूल है। Yeah. तो क्या वहाँ पे जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज या फिर जैसे मान लीजिए इंडिया में आईआईटी जैसी संस्था है, Hmm. तो वहाँ पर वो जो होती है क्या उसमें भी इंग्लिश में एजुकेशन नहीं देते हैं, या फॉरेन के स्टूडेंट जाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं वो? एक्चुअली उनका बेसिक इनका एजुकेशन सिस्टम का जो बेस है वो बहुत आई मीन सब जापानीज में है। हम्म। और अब आप जैसे कॉलेज में जाओ तो स्पेशली जो जापानीज स्टूडेंट्स है दे आई मीन फर्दर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। हम्म। तो फिर मेनली सब वो भी जापानीज में ही होता है। लेकिन नाउ अडेज द जापान इज मोर आई मीन वेलकमिंग ऑल द फॉरेन स्टूडेंट्स। अच्छा। लेकिन फिर भी वो इतना नहीं बढ़ा है कि जितना बढ़ना चाहिए। अच्छा। देयर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज बट नॉट लाइक यू गेट हियर इन यूएस। ओके। या ओके। तो मतलब धीरे धीरे वहां पर भी चेंजेस आ रहे हैं यस और वो भी इंग्लिश में स्टार्ट कर दिए हैं, दैट यस मीन्स। दैट्स राइट दैट्स ओके। बट बेसिक आपका जो 12th तक है आप बोलना चाह रहे हो, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब मैं इंडिया के हिसाब से बात करें कि हम सोशल साइंस पढ़ते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो दैट राइट। इज मोस्टली इन द जापानीज। Yes, तो बच्चे that's कहीं right. और मान लीजिए मूव करते हैं इन फ्यूचर, तो उसमें उनको फंडामेंटल समझने में दिक्कत Mm, होगी, आप ये yes, बोलना चाह that's right. रहे। That's ओके। right. ओके। तो वेदर कैसा वहाँ, आप कहाँ रहते थे वहाँ पर? हम टोक्यो में रहते थे, टोक्यो के थोड़ा सा बाहर से 20 minutes by train. In Japan, we always the distance is calculated in terms of how many stations from Tokyo हम्म। you stay, because mainly the transportation जो है वहाँ का वो mainly trains से है, trains और buses. Of course, people use car, but trains और buses का बहुत convenience है वहाँ पे। तो we were like leaving say for 20 minutes from Tokyo station. So uh, so it was we moved there because there was Indian school in our station. हम्म। So many Indians used to live there. So we moved to the station named Funabori over there. And so it's there are many 2-3 schools around the area. So many Indians, mostly most of the Indians उनके kids हैं वो वहीं पे रहते हैं। Yeah. ओह, ओके। तो इंडियन स्कूल मींस आपका मतलब है कि इंटरनेशनल स्कूल या फिर Yes. सीबीएसई स्कूल, क्या कहना चाह Yeah, रहे there are Indian international schools. में नया ब्रांच आया है वहाँ पे, हैं? अच्छा। इंडियन इंटरनेशनल। सो ओह। मेनली इंडियन स्कूल्स है, वहाँ पे जाके अपनी ब्रांच खोलते हैं। हाँ हाँ। एंड दे वेलकम
the students from, I mean, Japanese students, और बाकी ये half half है, या Indian, I mean, Japanese American, जी या जी Korean. So many types of students they welcome in their school. ओके, Yeah. तो दैट मीन्स कि इंडियंस भी काफी माइग्रेट कर रहे हैं, इसी कारण से वो Yes. लोग ये लेकर आए, व्हिच इज Right. गुड थिंग। ओके, आप शादी के बाद में वहां चले गए, Yes. तो आपने पहले जापान सीख ली थी जापानीज, या फिर वहां जाकर आपने लर्न किया? जापानीज, यस, शादी फिक्स होने के बाद मैंने पुणे से ही थोड़ा जापानीज सीखना शुरू किया. हम्म। And when I came to Japan, I enrolled myself into Japanese school. I mean, Japanese teaching क्लास, लैंग्वेज school, की? class, yes, language ओके। school. And I studied there for almost 4 years. 4 years? Yes, 4 years. So that means you're masters into that language now. Yeah, you can say that. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, दैट्स गुड। तो मतलब सारे ही जो किसी भी देश से आए हो उनको ये करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज फिर जा रहे, अच्छा वहां पे मैं भूल गई आपसे पूछना कि आप जाते हैं ट्रेन में तो वो इंग्लिश में भी लिखा होता है या सिर्फ जापान में लिखा होता है सारी जगह पब्लिक प्लेसेस पे? Actually, no, after Olympics, जापान में अच्छा, ओलंपिक्स हुआ, जी जी। उसके बाद, आई मीन, उसके पहले भी दे हैव स्टार्टेड राइटिंग इन ऑल द लैंग्वेजेस, से English, Korean, Chinese, and Japanese. ओके। So all the people, because people from these countries, they हम्म, come to Japan. मोर, Yeah, ओके। more. So it's like English में तो लिखा रहता ही है. चलिए, Yes. तो मतलब किसी को नहीं आ रही हो बट वो कभी घूमने जा रहा हो तो Hmm. लॉस नहीं होगा, राइट? No, no, not at all. और वो Yeah. कुछ सामान उसको खाने पीने का खरीदना है तो खरीद सकता है, Yes. I mean, I can say काम चला 70, सकता 70-80% is written food पे है। हाँ हाँ English लिखा रहता है. 70-80%. I won't say 100%. हाँ हाँ हाँ। But with the food, if you can recognize it, then you are good. ओके, Yeah. चलिए तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए वहां पर कि मान लीजिए जैसे आजकल इंडिया से बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, अम, अभी आपने देखा यूक्रेन में भी जा रहे हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज में जा रहे हैं, बट मोस्टली दे गोज टू लाइक ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्री में आप ले लीजिए कि जर्मनी चले गए, इटली चले गए, नाउअडेज नीदरलैंड आल्सो, एंड यूरोप में आप और भी जगह जा रहे हैं, यूएसए आ रहे हैं। Hmm. तो मान लीजिए किसी को जाना है जापान में, तो क्या Hmm. प्रोसीजर है उसका, क्या कर सकते हैं? Yeah. First, you have to enroll yourself in the Japanese language school in your city, say, and from there, say, you can have to pass. See, there are 5 levels of Japanese which you have to pass. So I think you should, as far as my knowledge is concerned, you should at least pass first level of Japanese so that you can apply for the scholarship to study further in Japan. अच्छा Yeah, so basic थोड़ा सा आना चाहिए आपको. अच्छा, तो ये Yeah. पढ़ाई करने भी जा रहे हैं तो पहले आपको जापानीज का एग्जाम देना होगा, Hmm. वंस यू क्वालिफाइड देन ओनली? Yes, yes. ओके, Exam, interview, everything is there. Yeah. अच्छा। और आप मान लीजिए इंडिया में किसी आईटी कंपनी में है, या फिर मान लीजिए कि कोई मार्केटिंग की कंपनी में है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, Hmm. तो बंदा काम कर रहा है और उसे जापान जाना है, तो वो इंटरनली ट्रांसफर होता है, उसके लिए भी उसे पहले जापानीज का एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं यदि कंपनी वाले करना चाह रहे हैं तो? Yes, it depends. If you want to move in as a marketing executive or anything, then you must learn Japanese. Otherwise, those people, not all the people understand English. If you want to deal with the Japanese companies, हम्म, then they are very strict about that. The person should know Japanese. So अच्छा first, you have to know at least the basic Japanese, Japanese manners, etiquettes, and then you can go. So it will be easier for you. ओके। Yeah. तो अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए कि बहुत सारी आईटी कंपनी है, तो मान लीजिए टीसीएस है या इन्फोसिस है, और उनका कोई प्रोजेक्ट है और वो किसी बंदे को भेजना चाह रहे हैं जापान Hmm. में, तो उस बंदे को भी पहले जापानीज आना जरूरी है, या फिर उनको भेज देते हैं वहां पे, आफ्टर दैट दे स्लोली ग्रेजुअली मींस लर्न टू डील विद द Yes, this is also the case. I mean, ओके। internally transfer हो गए, हाँ हाँ then they gradually learn the language. At that time, it's not a problem. If you're not dealing with the customer, it's not a problem. But अगर आपको scratch से उधर जाके you have to find the job, then you must know Japanese. It's like that. ओके ओके। और बाकी आप क्या डिफरेंस पाती हैं मेनली जापान में और यूएसए में, क्योंकि आप मूव हुई हैं, Yeah. वहाँ के फैमिली वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यू हैं, या फिर आप मान लीजिए, जितना मैंने सुना है या थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जापानीज आर टू मच पंक्चुअल फॉर द टाइम्स, Yeah. एंड ऑफिस दे आर टू मच वर्कोहलिक, एंड Yes.
Yes. तो आप कुछ बताएंगे इस बारे में? Yes, yes, they are workaholics, and as per the data, they many we can in Japanese they call as karoshi, means death by hard work or death by working more. So Oh, it's slowly increasing, oh, and so they many times they work a lot that they're not able to see their kids, so they leave early in the morning because most of the people live in the outskirts of Tokyo, and then they travel to Tokyo, and they leave early in the morning and then come back late. Till that time the kids are sleeping, so they see the faces of their kids only in the वेरी weekends. Yeah, so it's happening that way, but it's slowly changing because Japanese companies, although they are not changing, but वहाँ से इंडियन कंपनीज वहाँ पे गए हैं या अमेरिकन कंपनीज वहाँ पे, so they are following their own culture. So if it is a Japanese company, then you have strict rules like that. अच्छा। Yeah. और बाकी फैमिली वैल्यूज वगैरह कैसी हैं वहाँ पर? सिंगल फैमिली में हो गए हैं या वो अभी भी जॉइंट फैमिली में करते हैं? जैसे पता है कि दे आर वेरी ट्रेडिशनल एंड कंजर्वेटिव Hmm. पीपल, बट दे आर गुड लाइक व्हाट आर Yeah. फैमिली वैल्यूज, सो स्टिल वहाँ पर है या वहाँ पर भी बाकी कंट्रीज की तरह मॉडर्नाइजेशन हो गया है या वेस्टर्नाइजेशन हो गया है वहाँ पर? यस एक्चुअली जो उनके जो पेरेंट्स है होते हैं, सो वो दे आर इन द रूरल एरिया, एंड मतलब आई मीन द व्हाट यू कॉल, उनके जो बच्चे हैं। बच्चे हैं, देन दे मूव टू स्पेशली टू टोक्यो और अच्छा। some like for work, so mainly into urban area. But it's usually like that after 16 बच्चे जो है वो घर छोड़ ही देते हैं. They don't live with their parents, especially for the universities. Either they live in dormitory, then they do their own part-time job, and after, so they leave the house around 16 years of age. अच्छा, तो Yeah. वहाँ पर भी पार्ट टाइम का कल्चर है जैसे कि यूएस में है? Yes, of course it is there. तो Yeah. बच्चे वहाँ पे जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाते हैं आपका कहना, Yes. व्हिच इज वेरी गुड। Yeah. तो मान लीजिए बाहर से कोई जा रहा है तो उसको भी पार्ट टाइम करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं? Yes, you have अलाउड to है? do that. Yeah, yeah, allowed hai. It's part time is allowed for the students. ओके, Yeah, दैट इज गुड, दैट इज yeah. गुड। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे आपको सारी इंडियन ग्रोसरीज वेजिटेबल्स सब मिल जाती थी वहाँ पे इजीली या वो भी नहीं मिलती है? Yes, groceries, everything you get. Vegetables सब नहीं मिलती है. Few you can get. हम्म। But now this is also slowly वो बढ़ रहा है. Many vegetables they are what do you call importing in Japan. So ओके। you're not like US, but everything you get. It's not like that. But still better than last, I can say last 10 years. It has become better. तो Yeah. अपार्ट फ्रॉम टोक्यो और कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे इंडियन मूव कर रहे हैं या फिर यू कैन फाइंड द मोर इंडियन सोसाइटी? तो मान लीजिए कोई जा रहा है तो दे कैन चूज Hmm. दोस सिटीज नाउ। Mainly I think Osaka या सब Hokkaido या ऐसे इसमें cities में Indians जा रहे हैं, because that's the more what you call as a modern ओके, जो है डेवलप्ड है ज्यादा। डेवलप्ड एरियाज हैं, तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली पीपल कम इन टोक्यो ओनली. बट अगर आपकी कंपनी वहाँ पे है, ऑब्वियसली विल हैव टू लिव देयर. हाँ जी। या ओके। और इसके अलावा आपके बच्चे कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर लिए हैं? उनको एजुकेशन में कुछ दिक्कत? yes, they are slowly adjusting now, but they miss their friends. So now they have till this time they have made many Japanese friends also. So they are missing those friends. And as वो international school में पढ़ते थे, and they were in IB. So it's this education, America's education system and वो IB system में थोड़ा सा फर्क है, but now they are adjusting slowly. सो विच यू फाइंड मोर डिफिकल्ट, लाइक द अमेरिकन एजुकेशन? और आप इंडिया में पढ़ी हैं तो आप इंडिया को भी जानती हैं, आपके बच्चे जापान में पढ़े हैं तो आपको मतलब इंडिया में भी काफी चेंज हो गया है, अब तो दिन बर दिन Yeah. चेंज हो रहा है, बट जैसे हम जाते हैं अपने घरों में तो हमारे भांजे हैं, भांजी हैं, भतीजा भतीजी हैं, उनको देख रहे हैं तो थिंग्स हैज बीन चेंज अ लॉट, Yeah. राइट? तो अभी आपको क्या लगता है कि कौन सा एज पर यू, आई एम नॉट, Hmm. कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको? या पर्सनली जापान का इफ जापान के यहाँ पे जाओ तो स्कूल्स वहाँ पे जो इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स है उसमें सीबीएसई भी होता है और आईबी भी होता है.
अच्छा। So it depends on which part of education system you want. ओके। Especially जिन parents को they want to go back to India, they put their kids in CBSE board. सीबीएसई, हाँ हाँ। So it's like same in India, ओके। but obviously as far as I have heard, there is more competition in India than here and Japan. ओके। So yeah, तो स्टिल आप बिलीव करते हैं कि इंडिया का थोड़ा कठिन है yeah, I कंपेयर टू। think so. Yes. Yeah. अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो ये बताइए कि आप खर्चे के बारे में क्या बताते हैं कि मतलब कौन वहां पे आप रहते थे। अ, मैं आपसे आपकी आय नहीं पूछ रही हूँ, मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको 100 रुपए आपकी सैलरी है जापान में और 100 रुपए यहाँ पर आपकी सैलरी। Hmm. हर सिटी में उसके हिसाब से खर्चे होते हैं। Hmm. तो उस 100 रुपए में आप कितने वहां बचा पाते थे और कितने यहाँ बचा पा रहे Hmm. See, वहाँ से 100 रुपए से we could save around say 30-40 rupees. हैं इन अ मंथ? Yeah, in a month. और Uh, यहाँ पर उसी 100 रुपए yeah, में? yeah, but yeah, here is this. It's the same, I think. But हमको पर्सनली अभी मुझे और मेरे हस्बैंड को जापान ज्यादा सस्ता लगने लगा है यहाँ पे आके, बिकॉज इफ यू कन्वर्ट देन फॉर एग्जांपल मंथली ग्रोसरी ले लो आप। हम्म। सो यहाँ पे जितने में ग्रोसरी हो जाती है उससे 10 टाइम्स वहाँ पे 3 महीने का निकल जाएगा, ऐसे होता है। सो ओके। हाँ, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव ओवर हियर इन यूएस, दैट्स व्हाट आई फील। तो आप वो कन्वर्ट करके सोच रहे हैं हम्म। मतलब एक्सपेंसिव है क्योंकि अभी हम इंडिया से करेंगे कन्वर्ट, हम्म। राइट? तो इट विल बी कॉस्टलियर इन जापान। या देन या जापान टू कन्वर्ट हियर इज कॉस्टलियर। आप यहाँ हम्म। पे कमा रहे हो, एक डॉलर भी शायद 82-83 का चल रहा है, राइट? हम्म। इंडिया के पैसे के हिसाब से। हम्म। तो आप यहाँ कमा भी रहे हो उतना, उतना ही खर्च भी कर रहे हो, है ना? हम्म। तो आपकी बात मैं समझ गई, बट आप कहना चाह रहे हो कि जापान से फिर भी यूएसए महंगा ही है। यस, ऑफ कोर्स, यस। ओके। और वहाँ पे घर का कैसा है, आप कुछ बताएंगे कि मतलब आम आदमी हम जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं हम्म। तो अब 6 साल रहना है, मान लीजिए कोई H1 पर आया है तो लोग सोचते हैं कि भाई इतना रेंट में पैसा क्यों देना, हम्म। घर खरीद लिया जाए। तो कई लोग खरीदते हैं, कई लोग नहीं खरीदते। हम्म। तो क्या जापान में ऐसा अलाउड है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में जब तक आपको सिटीजन नहीं बन जाओ या पीआर नहीं बन जाओ, या हम्म। कुछ गल्फ कंट्रीज में मेरे एक दो फ्रेंड है शायद जो कभी घर नहीं खरीद सकते वहां पर। हम्म। तो कुछ ऐसा नियम है क्या जापान में? हाँ, जापान में यू हैव टू हैव परमानेंट रेसिडेंटशिप हम्म। टू बाय द हाउस ओवर देयर। सो परमानेंट रेसिडेंटशिप जो है वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 years के बाद मिल जाता है, और इट डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट, हाउ मेनी पॉइंट्स यू अर्न। सो तो पॉइंट कैसे आप अर्न करते हैं? वो डिपेंड ऑन द जॉब। दोनों जॉब कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हो या हस्बैंड जॉब कर रहे हो, व्हाट पोजीशन यू आर इन, और इस पे सबसे पॉइंट होते हैं। अच्छा, ऐसे पॉइंट होते हाँ, हैं? पॉइंट होते हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर 10 years एनीवेज यू गेट परमानेंट रेसिडेंटशिप इफ यू अप्लाई, हम्म। बट देर आर आई मीन vast amount of documentation you have to give, like you are paying proper taxes and everything. So तो yeah. एक क्वेश्चन आपने पॉइंट का पूछा जो कि मुझे पता नहीं था। मान लीजिए एक लोअर कोई वर्कर है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, उनकी ज्यादा सैलरी नहीं है, Hmm. तो क्या वो फिर भी 10 साल काम करने के बाद भी एलिजिबल नहीं होंगे? क्योंकि शायद उनकी इतनी सैलरी नहीं है और वो इतना टैक्स नहीं देंगे, और उनकी वाइफ हो सकता है जॉब ना करे या कर भी सकती है। Hmm. तो क्या वो एलिजिबल नहीं होंगे या एलिजिबल हो जाएंगे बट कुछ और रहेगा? हाँ, में भी कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनको लगेंगे, आई डोंट अच्छा। नो द डिटेल्स एक्चुअली। ओके। हाँ। ओके। फाइन फाइन, विच इज गुड। तो अब आप ये बताएं, जापान के थोड़ा पब्लिक वहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज हम्म। मिलती हैं, ट्रेन्स हैं, आई नो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कन्वेंस है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यस। जैसे यूएस में आकर आपको यू हैव टू हैव बाय कार, या। अदरवाइज आपको जो लोकल का वो है कन्वेंस नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है। हम्म। हाँ, कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि मान लीजिए न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, हम्म। वहाँ पे आप फिर भी ले सकते हो, बट नॉट इन ऑल द प्लेसेस। रेस्ट ऑफ द प्लेस यू हैव टू बाय अ कार, और या। वेदर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ का सीवियर होता है। राइट। तो जापान में कैसा होता है, आपको फैसिलिटीज जो मिलती हैं
वो कैसी होती है, मतलब महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं, अच्छी, साफ, किस टाइप की, थोड़ा बताइए। यस, जापान में मैंने जैसे आपको बोला कि ट्रेन्स बहुत कन्वीनियंट है, हम्म। और जिन जिन जगह ट्रेन नहीं जाती है वहाँ पे बस होती है, अच्छा। and everything is I mean well connected and it is on time, especially 1 मिनट भी यहाँ पे होता नहीं है। हाँ, ये मैंने या कुछ दिनों पहले न्यूज़ में पढ़ा था या कहीं डॉक्यूमेंट्री में कि एक बार कुछ हुआ था तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हुए थे। हम्म तो मतलब ऐसा क्यों है, मतलब क्या क्या रीज़न क्या है? यस एक्चुअली व्हाट यू जापान में कैसे होता है कि आई मीन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड दे दे कैलकुलेट द टाइम इन टर्म्स ऑफ मैन आवर। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर एक आध ट्रेन 5 मिनट्स लेट हो गई और उस ट्रेन में से 1,000 ऑफ पीपल है, तो 1,000 into 5 इतना टाइम चला गया है, राइट? सो दे हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट। तो ओहो। यस, अगर आपकी ट्रेन लेट होती है, हम्म। देन यू गेट द कॉम्पेंसेटरी व्हाइट टिकट फॉर दैट, एंड यू अच्छा। कैन ट्रैवल फ्री फॉर द नेक्स्ट फ्यू दैट इज स्टेशंस। वेरी गुड थिंग। या सो दे मुझे हैव टू बी इन टाइम। ओह दैट्स ग्रेट। मतलब मुझे तो इंडिया का पता था, बट यहाँ पर भी यूएस में आप काफी टाइम से रह रहे हैं, कई बार ट्रेन लेट होती है। एक बार हम जा रहे थे, हम एल्बनी में रहते थे, तब न्यूयॉर्क जा रहे थे, हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हुई थी। तब मेरी बिटिया भी छोटी थी, हम स्टेशन पे बैठे हुए थे। हमारी उस टाइम येलो टैक्सी चलती थी, वो भी जा चली गई थी, और ठंड में हम लोग बैठे हुए थे, बट ट्रेन बहुत लेट आई। तो दिस इज गुड थिंग अबाउट द जापान। और एक और चीज सुनी है कि जापान बहुत साफ रहता है, पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर क्लीनिंग। तो वो क्या सिस्टम है, मतलब कहाँ से आया है, कैसे होता है? मुझे according to me, it's basically depends on the people, वहाँ पे कैसे है, आपका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो जो बच्चे जो है, उसी आई मीन बचपन से ही उनको सीख मिलती है कि यू हैव टू कीप एवरीथिंग क्लीन, एवरीथिंग इज आवर्स, इट्स नॉट लाइक पर्सनल, उनका कुछ नहीं होता है, बेसिकली कम्युनिटी का है सब। तो कम्युनिटी हमको साफ रखनी है, कम्युनिटी इज लाइक योर होम। So every kid knows that. So kids जो होते हैं वो भी बहुत साफ सुथरा सब रखते हैं। So एजुकेशन बेसिकली सब बचपन से ही उनको मिलता है। So I haven't, अगर आप आई मीन स्पेशली पार्क्स में वगैरह जाओ, तो दैट टाइम टॉयलेट्स आर नॉट सो क्लीन, आई कैन ओके। से, बट द पार्क्स आर रियली क्लीन। ओके। एंड यस, सो आई थिंक वो नेशनैलिटी पे है ऐसे नहीं मैं बोल सकती, लेकिन आपको बचपन से कैसे सीख मिली है उस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ की वैल्यूज है और सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं कि अपने देश को यस, स्वस्थ रखना दिस इज है, आवर कंट्री वर्क एंड वी हैव टूवर्ड्स टू इट। कीप इट क्लीन, लाइक दिस इज द थॉट। अच्छा, इट जस्ट अ किड्स क्वेश्चन, आई हैव सीन इन द लाइक, जब बच्चे छोटे थे तो मैंने डोरेमोन में देखा था, तो क्या वहाँ बच्चे रुक के स्कूल भी साफ करते हैं, या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, दैट इज ओनली इन द सीरियल? नहीं नहीं, वो जापानीज स्कूल्स में होता है एवरी होता डे। है। या इट्स नॉट लाइक एवरी डे, आई ओके। थिंक वंस और ट्वाइस इन अ डे, आई मीन ट्वाइस इन अ वीक यू हैव टू डू दैट, बट इट्स बेसिकली कैसे है वो सिस्टम, उनके एजुकेशन सिस्टम में 10 ईयर के अब जब तक नहीं हो जाते तब तक एग्जाम्स नहीं होता है, अच्छा। and they especially the emphasis is on inserting the values like cleanliness हाँ हाँ हाँ। और respect, giving respect to others। तो इसमें ये सब आता है कि क्लीन रखो हमारा, या ऐसे, so they automatically they learn। बेसिकली जब बच्चे छोटे हैं उनको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए बहुत ज्यादा नरिश करते हैं, नर्चर करते हैं, राइट? दैट इज व्हाई द जापानीज पीपल आर लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे आर, आई एम नॉट सेइंग कि किसी कंट्री में खराब है या कम है, या इंडिया में या यूएस में, बट दे आर मोर लाइक dedicated towards their work and sincere people. Yes, yeah, Okay. right, like that, yes। Okay, that is good. तो अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक दो चीजें पूछना चाहूंगी आपसे कि आप लोग जैसे कोई भी मूव करना चाह रहा है वहां से, जापान से यूएसए या कहीं और, तो आप लोग को इंटरनल प्रमोशन मिला तो आपकी कंपनी वगैरह ने कुछ फंड्स दिए, या आप लोग सारा सब कुछ करके अपने आप आए? हाँ, थोड़े से फंड्स मिले थे कंपनी से, लेकिन अच्छा। कंपनी से की तरफ से ही था, तो वी गॉट some amount, and then some amount we had to pay, like that, ओके, तो yeah। इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू? Yeah, it was इट वाज। kind of, yeah,
नॉट वेरी डिफिकल्ट ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन आई मीन सब 15-16 ईयर्स का समेट के यहाँ पे आओ, दैट वाज डिफिकल्ट, दैट इज ट्रू। इमोशनली भी और थोड़ा फिजिकली भी। हाँ हाँ, राइट। सही कह रहे हैं आप। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जापान के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, स्पेशली फॉर क्लीननेस और वीज़ा और एजुकेशन के बारे में। वहाँ पे आप लोग मंदिर वगैरह जाते थे? मंदिर वगैरह है जापान में? और इस्कॉन का है हमारे अच्छा, इस पे था पास में। मतलब नॉट लाइक इधर जहाँ हमारे यूएस में इतने सारे मंदिर हैं वहाँ इतना पे? बड़ा नहीं होता है, अच्छा, नहीं, जस्ट ये घर है, उतना मंदिर बट था आपको वहां मिल पे। जाते हैं बहुत सारी जगह पे, या शहर में एक दो ही मिलते हैं? यस, 2-3 ही है सिर्फ। अच्छा, वो भी बड़ी बड़ी सिटीज में। राइट। बट ठीक है, आपको मेरा ऐसा मानना है कि आपको पूजा करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप भगवान को मानते हो, आप कहीं भी बैठ के मन में आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं या घर में रख सकते हैं। बट एक अच्छी बात है कि एक जगह है जहाँ पे आप सारे मिलके इकट्ठा हो सकते हैं और यस। त्योहार मना सकते हैं, विच इज वेरी गुड। एंड तो आई लाइक अबाउट दिस जापान। तो आप क्या कहना चाहते हैं जापान के बारे में? व्हाट आर द गुड थिंग्स? व्हाई लाइक डू यू मिस? अभी आप जैसे जापान से आए हैं, पहले आप इंडिया से गए थे, तो यू मस्ट बी मिसिंग इंडिया, राइट? या तो अभी आप जापान से आए, स्टिल यू मिस जापान और यू मिस इंडिया स्टिल? और क्या अभी आप यहाँ आए हैं तो आप किसको घर बोलते हैं, कि जापान, इंडिया, और क्या बोलते हैं? it's a very difficult question, but most of the time, say I was there for 16 years, हम्म, and now आप फिर वहाँ पे families, I mean friends ही families हो जाती है, जी। then emotionally you get attached to the people, then of course to your house also, to your place also. We were very attached to our house. हम्म, We still haven't sold that. We have given it on rent. अच्छा। So if I mean जब हमको लगे कि नहीं यहाँ का बस हो गया, we want to move back to Japan, then we can go. अच्छा, तो जैसे हम लोग इंडिया में यहाँ आकर करते हैं कि रखते हैं, तो ऐसे आपने जापान में अपनी जड़ें बनाए रखी हैं। Yes, yes. ओके, तो यू कॉल इट जापान एज योर होम, राइट? Yes, I feel so. Yes, दैट्स गुड। it तो happens naturally actually. I feel India also as my home हम्म, because मेरे parents है, in-laws है, हाँ, of course cousins है, so I feel India is also या my home. वो तो Of course, एक it सत्य will है be कि there forever, right? या Yeah. नो वन मतलब कैन डिनाई दैट Yes, इट इज देयर इन आवर ब्लड, आवर पीपल आर देयर, दैट्स आवर yes, कंट्री। yeah, बट ऐसे होता है कि जब हम एक जगह बहुत सारी दिन रह लेते हैं तो वो हम उसे yeah. मिस करते हैं, अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट हो जाती है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। या चलिए, अच्छी बात है। तो जापान के बारे में आप एक अच्छी बात लास्ट में क्या बोलेंगे क्लोजर में, और फिर हम अपना वीडियो खत्म करेंगे यहाँ पे? yes, Japan is a very good country in terms of transportation and technology and convenience, uh, which I miss here in US, especially yeah. Even I mean in Japan कैसे होता था कि लिफ्ट से उतरो, then there is convenience store nearby, we cross the road and convenience store is there, and which is 24 hours open. ओह So if वाओ, you feel that अरे मेरा I forgot to buy milk, or if I want to eat something, you can anytime go 5 minutes, buy एंड इट इज something and सेफ then एंड सिक्योर, yeah, नॉट yes, लाइक very secure. It is this I mean हम friends भी रात को 12 बजे we used to come back from home in a taxi and it was completely safe. So here still I'm not feeling like that because I don't know much about here. So सेफ्टी जो वहाँ पे जापान में आई मीन फील होती है, इंडिया में फील होती है, अब तक यहाँ पे उतना नहीं लग रहा है, वो इज तो द आप थिंग। या रहेंगी, थोड़ा थोड़ा जानेंगी। यस, किसी भी शहर, किसी भी देश की अपने प्लस और माइनस रहते हैं, चाहे वो जापान हो, यूएसए हो, इंडिया हो। और यस, जब हम अपने एरिया को, अपने चारों तरफ की चीजों को जानते हैं, तो हमको पता है हमें कब जाना है, कहाँ जाना है, नहीं, किसके साथ जाना है, कितने बजे तक जाना है, विच मेक यू लाइक कंफर्टेबल एंड फील सिक्योर इन योर माइंड यस, and with your people. इट विल टेक टाइम Yeah, फॉर that मी। will या take time, that's true. या Okay, so you feel Japanese people are more like they are very open and welcoming and accepting people? yes, nowadays it has increased. Mhm. Otherwise they are very shy, but they are, I mean they are very good people, that's what I can Okay, say। okay. Yes, Thank you very much जापान के बारे में बताने के लिए। It was nice talking you. तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। यदि आप लोग जाना चाहते हैं जापान
और आपके मन में कुछ और क्वेरी है जापान को लेकर, स्पेशली फॉर स्टूडेंट वीज़ा या जॉब से रिलेटेड, या और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट। हम इनसे दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं और आपके साथ में एक और वार्तालाप कर सकते हैं इस बारे में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप वॉचिंग। थैंक यू।